अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी खैर व आफियत के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग, बल्कि छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि संडे था जनाब। संडे को तो जानते हैं कितना काम होता है, तो मैं सोची कि चलो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करती, क्योंकि मैं भी जब अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाती हूँ, एक भी मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है वीडियो डालने का, क्योंकि मेरे फ़ोन पे वीडियोस तो बहुत है, ब्लॉग शूट किए हुए हैं, लेकिन टाइम की वजह से मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही हूँ, जिसके वजह से आज भी ये भी ब्लॉग जो है ये संडे का ब्लॉग है, लेकिन मुझे डालने में आज मंडे हो गया, तो मेरा बहुत लेट हो जाता है। माज़रत चाहती हूँ, आप सबसे सॉरी चाहती हूँ कि मुझे ब्लॉग डालने में थोड़ी लेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं संडे का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और स्टार्टिंग तो होता है हमारा सफाई से। तो मेरा यहाँ पे होम क्लीनिंग हो रहा है। होम क्लीनिंग करने के बाद संडे की फरमाइश, यानी कि आपको तो पता है सबके घरों में ये चीज़ होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ये लगता है कि मम्मी संडे को कुछ अच्छा पकना चाहिए। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर दिन अच्छा ही खिलाते, लेकिन फिर भी बच्चों की फरमाइश संडे को कुछ अच्छा। तो यहाँ पे मैं संडे को आज स्पेशल बना रही हूँ छोले और पूड़ी। तो यहाँ पे छोले मैं बड़े वाले छोले ली हूँ, तो इसको मैं फुलाने के लिए रात में ही रख दी थी। बहुत अच्छे से ये फूल गया है और फिर मैं इसको बनाने चलूँगी। तो मैं ये बोल रही थी ना, मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या अल्लाह पर भरोसा करना इतना आसान है, मुझसे किसी ने सवाल किया था। तो मैं बता दूं, अल्लाह पे भरोसा करना ये हम पे डिपेंड करता है ना। शैतान हमें बहकाने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा जो है ना, हमें सही रास्ते पे चलने की ताकत देता है। और होता क्या है ना कि ज़रा सी आजमाइश में हम डगमगा जाते हैं, हमारा भरोसा डगमगा जाता है, हमारे अल्लाह पे जो भी हमारी उम्मीदें और जो भी हमारा रहता है आसरा, वो सब ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं हमारा कुछ नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, मेरा जो चैनल है ये मेरा न्यू चैनल है, तो यहाँ पे मैं वीडियोस डालती हूँ। अभी मेरे कम व्यूज़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आ रहे हैं अल्लाह का शुक्र है। अब मैं इस बात को लेकर टेंशन में रहूँगी कि या अल्लाह मैं तो वीडियोस डालती हूँ, मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आते। तो यही होता है भरोसा का टूटना, कि एक तरफ आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे कि जो भी आ रहा है मेरा ठीक आ रहा है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, इतना कम आ रहा है। तो ये होता है भरोसा का टूट जाना, क्योंकि हम अल्लाह पे भरोसा करें तो पूरे दिल से 100% देना है। ऐसा नहीं है कि 100% में अगर 1% भी हमारा डगमगा गया तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जब भी कोई परेशानी आई, जब भी कोई आजमाइश आई, बस यही कहना है कि अल्लाह ताला इस आजमाइश में मुझे डाले, इंशाल्लाह इस आजमाइश से अल्लाह ही ताला निकालेंगे। मेरा एक और चैनल है जिसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे। अभी अचानक से व्यूज़ जो आना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा डगमगाहट होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको हटने नहीं देती हूँ। मैं बोलती नहीं, अल्लाह पे मुझे यकीन है एक दिन ज़रूर होगा। हुआ था ना, अल्लाह ताला दिए थे ना, अभी ले लिए अल्लाह ताला, थोड़ा सा कम कर दिए तो क्या परेशानी है, फिर अल्लाह ताला देंगे इंशाअल्लाह। तो बस अल्लाह पे 100% अल्लाह ताला को दीजिए अपना भरोसा, अपना तवक्कुल पूरा का पूरा दे दीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला हमारे लिए क्या करते हैं, है ना। थोड़ा सा भी डगमगाना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला बोलते हैं मुझे अपना 100% दो, मैं तुमको अपना 1000% मैं दूंगा। इसीलिए डगमगाना ज़रा भी नहीं है। तो जनाब यहाँ पे मेरा छोला बन के रेडी हो गया है। प्रोसेस है यही कि प्याज मिर्चा लाल की, मैं थोड़ा सा मसाला डाली, फिर छोला डाली, फिर छोले मसाले डाली, फिर लाल मिर्च पाउडर डाली, और उसके बाद फिर उसको कुकर में डालकर पानी डालकर मैं उसको
चढ़ा दी। फिर यहाँ पे मैं सोची कि सिर्फ नमकीन चलेगा, इसलिए मैं कुछ मीठा बनाने की सोची, क्योंकि होता ना दिल से दिल का कनेक्शन। मुझे एहसास हो गया था कि मेरे शौहर को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो जब वो नीचे में काम होता है ना, तो जब वो ऊपर आए तो बोल रहे सूजी है क्या, थोड़ा हलवा बनाओ। मैं बोली आपको क्या कुछ मीठा खाना है? तो बोला हाँ आज मुझे मन कर रहा है। मैं बोली देखो आप मुझे बोले भी नहीं, लेकिन मेरा दिल गवारा कर रहा था कि मैं आपके लिए आज मीठा बनाऊं। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला मेरे दिल में ये बात डाले और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आज सेवई की फिरनी बना दी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। और अब मैं यहाँ पे पूड़ी बेल रही हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था पूड़ी। और फिर पूड़ी और छोले खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन हाँ, पूड़ी के साथ चाय होना तो बनता है, क्योंकि मेरे घर में ना हम लोग चाय के साथ पूड़ी बहुत मज़े से खाते हैं। हम लोगों को पूड़ी में चाय बहुत 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 अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारी पूड़ी को मैं एक साथ बेल ली हूँ और उसके बाद तेल एकदम गरम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जल्दी से मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। लेकिन मुझे ना चुप रहना अच्छा नहीं लग रहा ब्लॉग में। चलिए मैं कुछ नात पढ़ती हूँ। जिंदगी का किराए का घर है, जिंदगी का किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी का किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो जनाब यहाँ पे हम लोग सारे लोग नाश्ता कर लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं चली गई बर्तन धोने के लिए। और आपको तो पता है नाश्ता के बाद बर्तन कितना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बर्तन में धो के और उसके बाद फिर मैं क्या कर रही थी वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं रात में ही मलाई जो है ना मैं जमा करके रखती हूँ। फिर मलाई को निकाली, मलाई निकालने के बाद फिर उसका मैं मक्खन निकाली। तो मलाई से जो मैं घी निकालती हूँ ना, घी निकालने का मेरा प्रोसेस ही अलग है। मतलब कि पहले मैं मलाई को निकालती हूँ, मलाई निकालने के बाद फिर उसको क्या करती हूँ, ठंडा पानी डाल के उसके बाद उसमें अच्छा से फेंटती हूँ, जिससे वो उसमें मक्खन आ जाता है। और मक्खन आने के बाद फिर उसको मैं कुछ मक्खन निकालती हूँ, बच्चे लोग खाते हैं। मैं जब से मक्खन निकालने लगी तब से मैं घर में बाज़ार वाला मक्खन मंगाना बहुत साल से मैं छोड़ दी हूँ, घर में ही मैं निकाल देती हूँ मक्खन। तो यहाँ पे मैं सारा क्लीन मेरा हो गया है और अब मेरा प्रोसेस होगा घी का। अच्छा, मेरा जो है ना घी का मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, कुछ भी नहीं। उसका पानी भी यूज़ हो जाता है, फिर उससे घी भी निकल जाता है, फिर उससे मक्खन भी निकल जाता है। मेरा उसमें प्रोसेस चलता है। और उसका जो जला हुआ होता है ना, उसको कभी कभी हम लोग चीनी डालकर भी खा लेते हैं। तो कौन कौन चीनी डालकर खाते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्रोसेस घी का, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा घी निकला था। तो इसी तरीके से मैं हमेशा इसी तरीके से घी निकालती हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिए मेरा प्रोसेस को, ठीक है। चलिए, और हाँ, मेरे ब्लॉग अगर पसंद आते हैं ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, अगर आप भी छोटे यूट्यूबर है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, मैं आपको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। क्योंकि हम लोग छोटे यूट्यूबर ही एक दूसरे का सपोर्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं हम अकेले ही मंजिल तक पहुँचेंगे, वैसा तो पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि जब तक एक दूसरे का साथ होता है ना, तो एक हम लोग साथ
मिल के जब आगे बढ़ते रहो तो उसकी खुशी ही अलग होती है। उसमें क्या होता है कि अगर हम आगे बढ़ रहे तो आप भी आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग सब एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये रहा मेरा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और मुझे अपनी प्यारी सी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, बाय बाय गाइज़। तो ना मैं चुप नहीं रह सकती हूँ, मुझे चुप रहने में मतलब कि ब्लॉग में अच्छा, हाँ मैं ना म्यूज़िक भी नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि म्यूज़िक डालने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए मैं म्यूज़िक डालूँगी ही नहीं। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही कुछ पढ़ देती हूँ, मैं ही कुछ मतलब कि कुछ आपके सामने नात वगैरह पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सलाम करके फिर आ गई आपके पास। आप लोग भी गुस्सा होते होंगे कैसा ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है ना मक्खन मलाई से निकला हुआ जो उसका पानी, वो भी मैं उसको गर्म करके उसको दही जमाती हूँ। और दही का मैं क्या करती हूँ वो बाद में बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।